हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कंप्लीट आईएएस में। ठीक है, आज का चैप्टर हम लोग का है सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप को देखते हैं ये कौन सा पार्ट में आता है। पार्ट 2। कहाँ से कहाँ तक? 6 से नहीं, सॉरी, पार्ट 2 5 से 11 तक। ठीक है, 1 से 4 तक क्या है? 1 से 4 तक इससे पहले वाले वीडियो हम लोग देख चुके हैं। यूनियन इस टेरिटरी है। ठीक है, पहला पार्ट में यूनियन एंड इस टेरिटरी है। सेकेंड पार्ट में जो है सिटीजनशिप है। थर्ड पार्ट में क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट से बहुत बार क्वेश्चन आया है, देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से बोरो किया गया है? ब्रिटेन से बोरो किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया सिटीजनशिप। करके लीजिएगा। ठीक है, कहाँ कौन सा पार्ट में है? सेकंड पार्ट में है। कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। कहाँ से बोरो किया गया है? सिटीजन ब्रिटेन से किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओनली जो है सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। 3 नंबर पॉइंट हो गया। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप की बात नहीं करता है। ये पॉइंट भी याद करके रखिएगा। ये 5 पॉइंट आपको पहले याद करके रखना है। उसके बाद सब कुछ देखते हैं। वह यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए एक एक क्वेश्चन जो बना हुआ है यूपीएससी के एग्जाम, ये एक एक क्वेश्चन से एक एक स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सिटीजनशिप एक्विजिशन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा तरीका से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, कि इंडिया का सिटीजन कैसे कैसे बन सकता है। सबसे पहला तो बर्थ के जरिए। ठीक है, आप इंडिया में पैदा हुए तो उसके जरिए। ठीक है, इंडिया से के सिटीजन कहलाइएगा। उसके बाद डिसेंट के जरिए कि आपका कोई बाप है दादा वगैरह। ठीक है, तो वो फादर के जरिए। ठीक है, फादर मदर। ठीक है, ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रैंड मदर हो गया। ये सब के जरिए डिसेंट मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, ये देखिए ये इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश का देखिए 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिएगा। एक बांग्लादेश का जो है इनक्लेव बहुत सारा, मतलब देखिए बांग्लादेश का पार्ट जो है वो इंडिया में ऐड किया गया था। इंडिया का पार्ट जो है वो बांग्लादेश में। कुछ कुछ जगह देखिएगा यहाँ पे बांग्लादेश का कुछ पार्ट है, यहाँ पे इंडिया का कुछ पार्ट था। ठीक है, तो इसको एक्सचेंज किया गया है। तो देखिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे दूसरा कंट्री का टेरिटरी को कैप्चर करेगा इंडिया अगर, तो वहाँ के जो लोग रहेंगे उसको भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिटीजनशिप उसको भी प्रोवाइड करेगा। किसके जरिए? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जो होगा। ठीक है, याद करके रखिएगा। ये ऑटोमेटिकली वर्ड यूपीएससी देगा ही। ठीक है, स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो ऑटोमेटिकली देगा ही इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, किसके जरिए होगा? गवर्नमेंट के ऑर्डर के जरिए होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्डर के जरिए, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के ऑर्डर के जरिए, गवर्नमेंट के ऑर्डर के जरिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेचुरलाइजेशन। ठीक है, कि आप इतना साल इंडिया में रहेंगे तो आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के जरिए कि आप भी इतना साल रहिएगा तो रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक, तो आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा। ठीक है, वो उतना याद करने की जरूरत नहीं है कि इतना डेट से उतना तक, उतना डेट से उतना तक। सिर्फ आप यह याद करके रखिएगा, यह यहाँ देखिए। ठीक है, अगर 7 साल से ज़्यादा अगर दूसरे कंट्री में रहिएगा तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप जो है लॉस लॉस हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर विच काइंड ऑफ सिटीजनशिप? सिंगल सिटीजनशिप, पहले ही मैंने बताया है, वहाँ पे जो बताया वहीं पे ही सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉन नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, एनआरआई जो होते हैं, एनआरआई कौन होते हैं? एनआरआई वो लोग होते हैं जो कि बाहर कंट्री में रहते हैं। ठीक है, इंडिया के सिटीजन जो होते हैं बाहर कंट्री में होते हैं, जिनके पास पासपोर्ट रहता है। ठीक है, इनके पास पासपोर्ट रहता है, इंडिया के सिटीजन जो बाहर रहते हैं उनको। ठीक है, एवरी 2 ईयर। ठीक है, उसके बाद देखिए एल एम सिंघवी कमेटी किससे रिलेटेड है?
डुअल सिटीजनशिप से रिलेटेड याद करके रखिए, सिंगल सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी प्री के एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। फैक्ट आपको याद नहीं रहेगा तो दूसरा कोई देखिएगा फैक्ट रख रहा होगा, उसका प्री क्लियर होगा, आप 7 साल 8 साल तक प्री दे रहे हैं, प्री नहीं होगा, तो इसीलिए ये सब प्री के लिए ये बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन बोरो फ्रॉम द ब्रिटेन, पहले ही मैंने बता दिया। देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैन नॉट परचेज एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट यूपीएससी का नहीं, यही सब स्टेटमेंट देगा। एक स्टेटमेंट ये दे सकता है, एक स्टेटमेंट ये दे देगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट देखिए ये या फिर ये दे देगा, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, डबल डबल सिटीजनशिप दे देगा, ऐसे ही करके यूपीएससी बताता है, ये फैक्चुअल के बेस पे। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल जस्ट सोली, ठीक है, जस्ट सोली के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ के अकॉर्डिंग ही, जस्ट सोली का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है, ठीक है। आसाम हाई कोर्ट किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है, 1985, ठीक है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरआई फर्स्ट कहाँ से, एनआरसी सबसे पहले कहाँ प्रिपेयर किया गया था, 1951 में, सबसे पहले कहाँ पे, आसाम में, ठीक, लागू किया गया था। उसके बाद देखिए, डेटाबेस ऑफ एनआरसी, ठीक है, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, देखिए, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये मिनिस्ट्री याद करके रखिएगा, रजिस्टर जनरल, रजिस्टर जनरल और सेंसस कमिश्नर, दो पर्सन है जो कि मेंटेन करते हैं किसको, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को, ठीक है। इंडिया में कितने पॉपुलेशन है, कौन सा पॉपुलेशन कहाँ रहता है, वो इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद जितना हिसाब था देख लेंगे, ठीक है। यूजुअल रेसिडेंट रजिस्टर अंडर द एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज समवन हु इज रिसाइडिंग इन द लोकल एरिया फॉर कितना, 6 से ज़्यादा साल, ठीक है, 6 साल से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नाम होने के लिए कितना रहना चाहिए, 6 साल से ज़्यादा इंडिया में रहना चाहिए आपको, कोई भी लोकल एरिया में, ठीक है। What is the major requirement for the someone applying for the citizenship under the recent constitutional amendment act 2019, ठीक है। He may be belonging to the religious persecution minority from the अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट किस कंट्री के लिए लाया गया था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए। और कौन कौन से लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा सिटीजनशिप, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को प्रोवाइड किया जाएगा, मुस्लिम को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए, ये तीनों कंट्री जो है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री में ज़्यादातर मुस्लिम ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे मुस्लिम को भी प्रोवाइड किया जाए अगर सिटीजनशिप, तो यहाँ पे जो लोग भाग कर आएंगे वो तो मुस्लिम ही होंगे, तो उनको कैसे दिया जाएगा, इसीलिए मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया गया, बाकी ये सबको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे देखिए, एनआरआई कहाँ क्या होता है, वही लिखा हुआ है, दीज आर सिंपली इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, ठीक है, बाहर कंट्री में जो रहते हैं, रेमिटेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा जिसको कहा जाता है वही एनआरआई होते हैं। होल्ड इंडियन पासपोर्ट, ऑल राइट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन की तरह ऑल राइट इनका भी पास है, ठीक है। सबसे पहले बताइए, सिटीजन के लिए कौन कौन सा राइट कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में कौन कौन सा राइट है जो सिर्फ सिटीजन के लिए प्रोवाइड किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 15, 16, 19, 29, 30। 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, रिजर्वेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, माइनॉरिटी राइट, ठीक है, कल्चरल एजुकेशनल राइट, ठीक है। ये चीज़ जो है वो सिर्फ सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये सब आर्टिकल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम वाज लॉन्च इन 1999, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड इज गिवन टू एनी पर्सन हु कैन प्रोवाइड प्रूव देयर इंडियन ओरिजिन डिसेंड अप टू 3 जनरेशन, ठीक है। 3 जनरेशन तक अपना इंडियन ओरिजिन अगर साबित कर दिया, 3 जनरेशन मतलब देखिए, उसका फादर, ग्रैंड फादर, फादर और वो, ठीक है, पर्सन, ठीक है। 3 जनरेशन, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन हो गया, 1 2 3,
3 जनरेशन साबित कर दिखा दे कि इंडिया में है, ठीक है। जनरली वैलिड अप टू 15 ईयर्स, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कितने साल तक रहता है, 15 साल तक। ओसीआई का सिटीजनशिप से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कोई भी चैप्टर छोड़ने से पहले मतलब क्या बोल जाए यूपीएससी को हल्के में लेना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सिटीजनशिप से बहुत हमेशा तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन 2021 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करके तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए अब जाके क्वेश्चन में 2021 में 21 में जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन स्कीम कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 2006 प्रवासी भारतीय दिवस के टाइम पे स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। दे आर मोर रिसेंट माइग्रेटेड हु हैव टेकन सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल साफ क्या कहता है, 5 से 11 तक सिटीजनशिप है, ठीक है। पार्ट टू, ठीक है। थ्री में तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है हर किसी को लिए जरूरी है, वो चाहे यूपीएससी के एग्जाम के लिए पढ़ रहा हो या कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिटीजनशिप कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, कमेंसमेंट कब हुआ, ठीक है। रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है। राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। आर्टिकल 7 कहता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, ठीक है, ठीक है। माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान जो गए हैं। आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलेंट्री एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ, ठीक है। बाय लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी कौन सा, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितने पार्लियामेंट में मेंबर है, वो कितने प्रेजेंट है उस टाइम तक, ठीक है। जब बिल पास हो रहा है तो उस टाइम का 50%। ये जो अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। याद करके देखिए, देखिए 2004 में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड। देखिए द फैसिलिटी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड वाले को मेड अवेलेबल टू, ठीक है। ओसीआई कार्ड वाले को पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा, ठीक है। सिर्फ 16 कंट्री के लोगों को, ठीक है। उसके बाद लेटर, उसके बाद कुछ दिन बाद उसको एक्सटेंड कर दिया गया, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सब कंट्री को दे दिया गया, ठीक है। अलाउ डुअल सिटीजन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। यहीं तक था सिटीजनशिप। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में फंडामेंटल राइट को देखेंगे। फंडामेंटल राइट जो है यूपीएससी हो या फिर और जितने भी एग्जाम हो सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।